मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपील का सुन रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसी तरह ही मुमकिन है 8 फरवरी को अगर इंतखाबात चाहते हैं? देखिए, वैसे तो वो इंटरम आर्डर है लाहौर हाई कोर्ट में, और नॉर्मली जो है वो होता ये है कि इंटरम आर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट जो है मैटर इंटरटेन नहीं करती। ये तो इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अगर अपील फाइल करनी है तो अपील के लिए किसी जो लिटिगेंट है जिसने अपील फाइल करनी है उसका कोई चीफ जस्टिस से या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से मिलना जरूरी नहीं हुआ करता। तो मुझे नहीं समझ आई कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों मिले हैं। अगर उन्होंने अपील फाइल करनी है तो करे, और अगर अपील फाइल करनी है तो वो एक बात, मगर आम तौर पे आप पहले भी देख लीजिएगा कि हमेशा जो है वो सब फरीक बनने का सोच रही है इस केस में। क्या JUIF भी फरीक बन सकती है? आप जरा थोड़ा सा माजी पे नजर दौड़ाइए कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टियां फरीक नहीं है होती, मगर मामला जो है वो दस्तूरी या सियासी होता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट तमाम पार्टीज को, उन पार्टीज को जो पार्लियामान में मौजूद होती हैं, उनको नोटिस करती रही है। तो आप फरीक बने, ये एक सियासी बयान तो हो सकता है, ये एक लोगों की कंजम्पशन के लिए तो हो सकता है, मगर तो सुप्रीम कोर्ट आपको अदरवाइज नोटिस जारी कर देगी। और आपका ये कहना कि JUI खुद से फरीक बनेगी, ये तो मैं पार्टी से पूछ के बता सकता हूँ ना, ये तो खुद तो नहीं बता सकता कि JUI क्या करेगी। ठीक है कामरान साहब, तो कामरान नहीं। कामरान साहब, जो एक 54 दिन का शेड्यूल होता है वो आप क्या समझते हैं कम भी हो सकता है इलेक्शन एक्ट को अगर मद्देनजर रखा जाए? देखिए, नॉर्मली ये तो 54 डेज होते हैं, और इसको वो 54 डेज को कम करना जो है थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि अदरवाइज अगर मुश्किल काम करेंगे तो अपील के लिए अगर 2 दिन है तो फिर 2 दिन में से 1 दिन रह जाएगा, तो वो वहां पे जाके वो कहीं ना कहीं पे इनजस्टिस का इम्कान पैदा हो जाता है। तो क्योंकि आज शेड्यूल देना चाहिए था, आज शेड्यूल नहीं आया, तो इसका मतलब है कि मामला निकल गया शायद हाथ से तो उनकी भी। और मुलाकात मुझे बज़ाहिर इसलिए लगती है कि वो अपनी मजबूरियां बयान करेंगे, जी इस वजह से ये सारा मामला होगा। अच्छा, अब आपको लग रहा है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं या नहीं? मुझे बज़ाहिर जो है ना कोई प्रॉब्लम नजर आ रहा है, क्योंकि आज इन एनी केस पर शेड्यूल दे देते उसमें, अब वो या फिर उससे पहले जो है ना, इसको भी शायद 2 दिन गुजर गए हैं जो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट ने पास किया, तो वहाँ एंटीडेट की एप्लीकेशन देते और उनको कहते कि 54 डेज में जो ना ये सारा मामला हमने हल करना है। 54 डेज जो है अगर वो करना है, और 8 फरवरी जो है इसमें टारगेट डेट है, तो फिर आज हमारे पास आखिरी दिन होगा। नहीं कामरान साहब, 17 दिसंबर गालिबन पहला दिन है और 8 फरवरी 54वां दिन होगा। हाँ, तो 17, तो अभी 17 में तो फिर 2 दिन है ना जी। तो मेरे ख्याल से अगर कल तक भी मामला हल हो जाता है तो भी 8 फरवरी को इंतखाबात हो सकते हैं। जाए और लाहौर हाई कोर्ट में एंटीडेट की दरखास्त दें, या वो खुद जो है ना इसको एंटीडेट करें और इसको फिक्स करें मामले को। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में तब ये 18 तारीख को जेर समात आएगा। जब इस तरह से कौमी अहमियत के मामला होते हैं, मुमकिन है कि जो उस पर पिटिशनर है उनकी कंटेंशन दुरुस्त हो, हम उस पर तबसरा नहीं करते क्योंकि सब जुडिस मैटर है। बिल्कुल, मगर उसको अगर 18 करके और उसके नतीजे में शेड्यूल को वायलेट करना है या किसी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को वायलेट करना है, तो उससे बेहतर ये है कि 16 को या 17 को फिक्स कर लिया जाए। ठीक है, बैरिस्टर कामरान मुर्तज़ा रहनुमा JUIF हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि बेहतर यही है कि मामला अगर इस नौयत का हो तो उस पर जल्द से जल्द समाअत भी हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।